बहुत समय पहले की बात है। राजा प्रताप सेन नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा अपने राज्य सत्यपुर पर शासन करते थे। वे बूढ़े हो चुके थे और अब चाहते थे कि अपने तीनों बेटों में से किसी एक को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करें। राजा के 3 पुत्र थे, राजकुमार धर्मराज, राजकुमार यशराज और राजकुमार तेजराज। तीनों पुत्र शूरवीर, शिक्षित और गुणवान थे, परंतु राजा को यह तय करने कठिनाई हो रही थी कि कौन सबसे उपयुक्त उत्तराधिकारी होगा। प्रिय पुत्रों, मेरी आयु ढलान पर है। अब राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। तुम तीनों में से जो सबसे बुद्धिमान, दयालु और प्रजावत्सल सिद्ध होगा, वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। पिताश्री, हम आज्ञाकारी पुत्र हैं। बताइए, हमें क्या करना होगा? तुम तीनों को 1 वर्ष के लिए अलग अलग दिशाओं में भेजा जाएगा। 1 वर्ष बाद लौटकर तुम मुझे बताओगे कि इस समय का सबसे अच्छा उपयोग तुमने कैसे किया। तुम्हारा कार्य ही तय करेगा कि कौन सिंहासन का अधिकारी होगा। तीनों पुत्रों ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकारी और अपनी अपनी यात्रा पर निकल गए। धर्मराज सबसे बड़े पुत्र को धर्म का पालन करने बचपन से सिखाया गया था। वो उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। कुछ दिनों की यात्रा के बाद उसने एक गांव में अकाल देखा। महाराज, बारिश न होने से फसलें सूख गईं। हमारे पास न अन्न है न पानी। धर्मराज ने अपने साथ लाए सैनिक को आदेश दिया कि पास की नदी से नहर खुदवाए। स्वयं भी मजदूरों के साथ काम किया। कुछ ही दिनों में गांव में पानी पहुंच गया और खेती संभव हुई। बेटा, तू तो भगवान का भेजा हुआ है। धर्मराज मुस्कुराया और बोला, धर्म वही है जो दूसरों के कष्ट में काम आए। यशराज तेज और महत्वाकांक्षी था। वो पूर्व दिशा की ओर निकला। रास्ते में उसे एक नगर मिला जहाँ शिक्षा का अभाव था। भैया, हमें पढ़ना अच्छा लगता है, पर स्कूल नहीं है। यशराज ने वहाँ एक विद्यालय बनवाया, विद्वान आचार्यों को बुलाया और बच्चों के लिए पुस्तक की व्यवस्था की। राजकुमार, आप न केवल हमारे गुरु हैं, बल्कि सच्चे मार्गदर्शक भी हैं। ज्ञान सबसे बड़ा धन है, जिसे जितना बांटो उतना बढ़ता है। तेजराज सबसे छोटा था, लेकिन उसमें करुणा और सरलता कूट-कूट कर भरी थी। दक्षिण दिशा में उसे एक वन मिला जहाँ गरीब लोग लकड़ियाँ काटकर जीवन जिया करते थे। वन में एक दिन आग लग गई। लोग भयभीत होकर भागने लगे। तेजराज ने साहस दिखाया और अपने सिपाहियों के साथ आग बुझाने में लग गया। आग बुझाने के बाद उसने वहां वृक्षारोपण कराया और लोगों को वैकल्पिक आजीविका जैसे शिल्पकला, मधुमक्खी पालन और बुनाई सिलाई सिखाई। बेटा, तूने तो हमें नया जीवन दिया। अब हम सिर्फ जीवित नहीं हैं, बल्कि सम्मान से जी रहे हैं। राजा वही जो सिर्फ शासन नहीं करता, बल्कि सहेजता भी है। 1 वर्ष पूरा हुआ। तीनों राजकुमार दरबार में उपस्थित हुए। पुत्रों, बताओ, तुमने इस वर्ष में क्या किया? पिताश्री, मैंने सूखे गांव में नहर खुदवाई, जिससे सैकड़ों लोग खेती करके जीवित रह सके। मैंने एक नगर में विद्यालय बनवाया और शिक्षा की ज्योति जलाई। मैंने एक वनवासी गांव को आग से बचाया और उन्हें नया जीवन जीने की राह दिखाई। राजा विचार में डूब गए। पुत्रों, एक प्रश्न और है। यदि तुम्हें राजा बना दिया जाए तो तुम्हारी पहली योजना क्या होगी? मैं राज्य में न्याय और व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा। मैं शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा दूंगा। मैं पहले उन लोगों तक पहुंचूंगा जो अब तक किसी योजना में नहीं आए। भूखा पेट और पीड़ित मन, किसी भी योजना से पहले उनका इलाज जरूरी है।
धर्मराज ने न्याय का परिचय दिया, यशराज ने शिक्षा का, लेकिन तेजराज ने हृदय से शासन किया। यही एक राजा की सबसे बड़ी योग्यता है, वह सबकी आवाज सुने और उनका दर्द समझे। तेजराज को मैं सत्यपुर का उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। धर्मराज और यशराज उसके सलाहकार रहेंगे, ताकि यह राज्य सदैव धर्म, ज्ञान और करुणा से चलता रहे। तीनों भाई गले मिले। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक राजा में शक्ति, ज्ञान और न्याय के साथ साथ सबसे ज़रूरी गुण होता है करुणा। वो जो सबके दुख को अपना समझे, यही सच्चा शासक होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।